बाबा, मोकामा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कहा जाता है कि अनंत सिंह जब भी मोकामा आते हैं तो बाबा परशुराम के मंदिर में जरूर आते हैं मत्था। बाबा, आखिर इसकी कहानी क्या है? किस समय यहाँ पर जो है मुगल सम्राट को चुनौती देने का कार्य किया? जिंदा कर दिए और उस बाद उनका भगत जो है खत्म कर दिया। इनके श्राप से इनका वंश समेत समाप्त हो गया। आज उसका वंश में कोई रोने वाला। मोकामा का नाम मोकामा पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जब तक ये पीपल का वृक्ष हरा हरा पत्ता से भरा पड़ा है तब तक बाबा परशुराम इस धरती पे अपना किनारा जब गूंजे जय परशुराम का नारा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं मोकामा, गंगा तट पे मोकामा। जी हां, जहां पर परशुराम भगवान ने विश्राम किया था उसी वृक्ष के नीचे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस वृक्ष का इतिहास जानूंगा कि किस समय यहाँ पर के जो है संत ने मुगल सम्राट को चुनौती दिया था जब धर्म पर मुगल सम्राट की नजर पड़ी थी। बाबा नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बाबा, आखिर इसकी कहानी क्या है? किस समय यहाँ पर जो है मुगल सम्राट को चुनौती देने का कार्य किया गया था यहाँ के महात्मा? देखिए, यहाँ पीपल का वृक्ष का सदा पूजा होते आ रहा था। मिट्ठू खां जो कि मिठापुर का नवाब था, यहाँ पीपल कटवाने के लिए आया। वहाँ उसके यहाँ हाथी आया था। हाथी के लिए पीपल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ग्रामीणों ने मना किया कि देखो, पीपल यहाँ पूजा जाता है, पीपल यहाँ कटता नहीं है। लेकिन नवाब क्या हम लोगों के बात सुनने वाला, ज़बरदस्ती पीपल का डाल कटवाया। इनकी कृपा से जितने भी डाल गिरे जमीन पर स्पर्श होते हुए खड़ा हो गया। वर्तमान में एक बच रहा है, बाकी तो सब विलुप्त हो गया, क्योंकि अगल बगल जो जमींदार थे उस जमीन वृक्ष को कटवा चुके। लेकिन एक वृक्ष अभी तक पर है और इन्हीं का यह निशानी है कि जब तक यहाँ पीपल का वृक्ष रहेगा बिना जड़ का, तब तक हम यहाँ मौजूद हैं। जिस दिन सूख जाएगा समझ जाओ कि यहाँ से हम चले गए। और तब से इनका पीपल का वृक्ष का विशेष पूजा होते आ रहा है। मुगल सम्राट ने ही यहाँ इनकी परीक्षा लिया था। बाबा परशुराम का परीक्षा लिया था कि अगर आप में शक्ति है तो हम गौ को काट देते हैं, आप इसको जिंदा कर दिए। वह गौ को काटा, उन्होंने मंत्र के द्वारा दोनों गौ को जिंदा कर दिए और उस बाद उनका भगत जो है खत्म कर दिया। इनके श्राप से इनका वंश समेत समाप्त हो गया। आज उसका वंश में कोई रोने वाला नहीं है। पूरा विलीन मिठापुर जो है भिट्ठा में तब्दील हो गया। रातों रात पूरा उनका परिवार की पूरा गांव समाप्त हो गया। नवाब का पूरा समाप्त हो गया। आज उसके माने वंशज में कोई देखने वाला भी नहीं है, पूरा समाप्त हो गया। वह मिठापुर जो है भिट्ठा में तब्दील हो गया है। बाबा, मोकामा का नाम मोकामा पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, बताया जाता है कि जनकपुर में जब धनुष भंग हुआ उस समय जनकपुर बाबा परशुराम पहुँचे थे। राम जी से मुलाकात हुई, समझ गए कि विष्णु अवतार हो चुका है, अब हमारा इस पृथ्वी पर प्रयोजन नहीं रहा, और वे तपस्या करने के लिए राम जी को धनुष देकर चल दिए। उसके बाद उनका कहीं कोई न रामायण में वर्णन है न किसी अन्य ग्रंथों में वर्णन है। जब वहाँ से चले जनकपुर से तो मुकामा में ठहराव किए थे, इसीलिए इसका गांव का नाम मुकाम पड़ा और वही अपभ्रंश होते हुए मुकामा हो गया। बात की जाए तो इस मंदिर परिसर में दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन से मैं कहूँगा चारों ओर दिखाइए थोड़ा सा कि यहाँ पर बहुत सारे भवन का निर्माण हुआ है। आखिर इस भवन के पीछे की स्टोरी क्या है ये भी हम जानेंगे। बाबा, मोकामा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कहा जाता है कि अनंत सिंह जब भी मोकामा आते हैं तो बाबा परशुराम के मंदिर में जरूर आते हैं मत्था टेकने। तो उनका क्या योगदान है इस मंदिर के भवन निर्माण? देखिए, मोकामा बाबा परशुराम स्थान में जो भी निर्माण है, भवन का निर्माण, विवाह स्थल हो या धर्मशाला हो, वह विधायक अनंत सिंह के द्वारा ही। जो भी विकास है वह अनंत सिंह के द्वारा है। जब भी अनंत सिंह मोकामा की ओर रवाना होते हैं तो पहले बाबा परशुराम स्थान में आकर यहाँ पूजन अर्चन कर लेते हैं। उसके बाद ही वो अपने क्षेत्र में जाते, चाहे चुनाव हो या किसी तरह का कार्यक्रम हो। मोकामा बाबा परशुराम स्थान को वे सदा ध्यान में रखते हैं। किसी तरह का पूजन या समारोह में अगर उनकी आवश्यकता होती है, उनसे कुछ मांगा जाता और वे तत्काल इसके लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ उनको सूचना मिलनी चाहिए, उनसे मांग होनी चाहिए, वे देने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। हर साल जग होता है, जग में भी वे भंडारा में अपना सहयोग देते हैं। यहाँ हरियाली पूजा होता है,
जो जिसमें पूरे ग्रामीण एवं ब्राह्मण लोग का भोजन होता है, उसमें भी वे सदा सहयोग देते आ रहे हैं। किसी तरह की यहाँ के पूजन में कोताही नहीं करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेड़ को, थोड़ा सा देखिए किस तरह से ये पेड़ जो है वहाँ पर लाल जो लिपटा हुआ कपड़ा है वहाँ से ये पेड़ लेटा हुआ है, सोचिए, और लेटा हुआ, और ये सीधे कितना बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और कहा जाता है कि जब तक ये पीपल का वृक्ष हरा हरा पत्ता से भरा पड़ा है तब तक बाबा परशुराम इस धरती पे रहेंगे और इस धरती का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़। देखते रहिए KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।